आज हम जिस सोर्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं वो किसी भी नए ट्रेडर के लिए एक मास्टर क्लास से कम नहीं है। ये सिर्फ रातों रात पैसे कमाने की कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि मार्केट में टिके रहने के सबसे बड़े राज यानी रिस्क मैनेजमेंट को गहराई से समझने का एक बहुत ही शानदार सफर है। इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, जब एक सपना मार्केट से टकराता है। दूसरा, नुकसान की कड़वी सच्चाई। तीसरा, सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट को सीखना। चौथा, डिसिप्लिन के सख्त नियम। और आखिर में लगातार सफलता हासिल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, अ ड्रीम मीट्स द मार्केट, यानी आसान पैसे का भ्रम। मार्केट में एक बहुत ही मशहूर कहावत है। कहते हैं कि 90% नए ट्रेडर्स अपने शुरुआती 90 दिनों के भीतर ही अपना 90% पैसा गंवा देते हैं। ये टाइमलाइन बिल्कुल उसी कड़वी सच्चाई को दिखाती है। एक दिन का सपना, 1 महीने में होने वाली भोली शुरुआत, 6 महीने में आने वाला वो एक भयानक नुकसान, और फिर जो लोग इसके बाद भी टिक जाते हैं उन्हें 2 साल के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार महारत हासिल होती है। ये कहानी भी शुरू होती है बिल्कुल आम तरीके से, थोड़ी सी सेविंग और एक साधारण से लो बजट लैपटॉप के साथ। लेकिन आंखों में एक ऐसा सपना होता है जो पूरी जिंदगी बदल कर रख दे। बस उन्हीं बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ मार्केट में पहली ट्रेड ली जाती है। लेकिन फिर आता है दूसरा हिस्सा, द ब्रूटल रियलिटी ऑफ लॉस, जब बाजार पलटकर वार करता है। बिना किसी सॉलिड प्लान या रिस्क मैनेजमेंट के शुरुआती नतीजे बहुत ही उलझाने वाले होते हैं। कभी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है तो कभी भारी नुकसान, और एक क्लियर स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से स्क्रीन पर हर तरफ बस लाल रंग के चार्ट्स और बहुत सारा कंफ्यूजन ही बचता है। और पता है इसका अंजाम क्या होता है? एक बहुत बड़ा झटका, सब कुछ खो देने का दर्द। एक ऐसा पॉइंट जहां लगभग पूरी की पूरी शुरुआती कैपिटल एक ही झटके में मार्केट साफ कर देता है। असल में यही वो अंधेरा पल होता है जहां ज्यादातर लोग हमेशा के लिए हार मान लेते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। तीसरा हिस्सा, लर्निंग एसेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, और सच कहूं तो असली शुरुआत यहीं से होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये नुकसान को लिमिट में रखने का तरीका है। मतलब अगर कोई ट्रेड गलत चली भी जाए तो आपकी पूरी कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% ही दांव पर लगना चाहिए, और स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन होना चाहिए। ये रूल एक ट्रेडर की साइकोलॉजी से इतना गहरा जुड़ा है कि इसके बिना मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सोर्स मटेरियल भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि सीखना ही असली शुरुआत है। जब कोई ट्रेडर सच में अपनी कैपिटल को बचाना और अपने रिस्क को मैनेज करना सीखता है ना, तो उसकी असली यात्रा तो तभी शुरू होती है। उससे पहले की गई हर कोशिश टेक्निकली बस एक जुआ ही थी। ये माइंड का एक बहुत ही डीप शिफ्ट है। जरा इस फर्क को देखिए। पहले जहां सिर्फ इमोशंस थे, कंफ्यूजन था, मुनाफे के पीछे भागना और बड़े बड़े नुकसान थे, वहीं रिस्क मैनेजमेंट के बाद एक अजीब सी शांति, एक डिसिप्लिन और पूरा फोकस सिर्फ सीखने पर आ जाता है। एक केयरलेस जुआरी अब एक शांत और स्मार्ट रणनीतिकार बन चुका होता है। चौथा हिस्सा, द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, एक मजबूत ढांचा तैयार करना। इस नए डिसिप्लिन को सच में लागू करने के लिए 3 कदम बहुत ही जरूरी हैं। पहला, अपनी असली कैपिटल को सेफ रखकर सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करना। दूसरा, पुरानी मार्केट कंडीशंस में जाकर अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना। और तीसरा, हर एक ट्रेड का प्रॉपर जर्नल बनाना। ये तीनों कदम भावनाओं को साइड में रखकर रिस्क को एक सुरक्षित दायरे में बांध देते हैं, क्योंकि आखिरकार डिसिप्लिन ही सफलता की चाबी है। रोजाना जर्नल बनाना और बैक टेस्टिंग करना सुनने में बड़ा ही बोरिंग और रोबोटिक सा लग सकता है, राइट? लेकिन सच यही है कि यही वो बोरिंग काम है जो किसी भी आम इंसान को एक प्रोफेशनल रिस्क अवेयर ट्रेडर बनाता है। और आखिरी 5वां हिस्सा, अचीविंग कंसिस्टेंट सक्सेस, छोटी जीत की बड़ी ताकत। रातों रात करोड़पति बनने का सपना तो सब देखते हैं, पर असली सफलता शुरू होती है छोटी लेकिन लगातार मिलने वाली जीत से। ये छोटी जीत ही बड़ी सफलता का बेस बनती है। धीरे धीरे यही जीत उन लाल चार्ट्स को हरे रंग में बदल देती हैं और उस टूटे हुए कॉन्फिडेंस को वापस से एकदम सॉलिड बना देती हैं। वक्त के साथ यही धीमी और स्थिर ग्रोथ कंपाउंड होने लगती है। एक छोटे पुराने लैपटॉप से शुरू हुआ वो सफर अब एक प्रॉपर प्रोफेशनल मल्टी स्क्रीन सेटअप में बदल चुका होता है। दौलत रातों रात नहीं आती, पर लगातार बढ़ती है। इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होता है
और आखिरकार वो लाइफस्टाइल मिल ही जाती है जिसका सपना उस पहले दिन देखा गया था। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इस बात का सबूत है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क कंट्रोल सीखने में जो इतनी मेहनत और पसीना बहाया गया, वो आखिर में रंग लाया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और यही सफ़र हमें इस एनालिसिस के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वही है जो अपनी हार से सीखता है। तो ज़रा इस पर गौर कीजिए। क्या एक बहुत बड़ा दर्दनाक नुकसान किसी सफ़र का दुखद अंत होता है, या फिर ये मार्केट की उस मास्टर क्लास का सबसे ज़रूरी सबक है जिसके बिना सफलता मिलना बिल्कुल असंभव है? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।